दोस्तों, आज अपने टॉपिक करेंगे राजस्थान के परिवहन विभाग। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान के, एक मिनट, राजस्थान में वर्तमान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई अर्थात सड़क घनत्व कितना है? तो 44.23 किलोमीटर, 63.61 किलोमीटर, 80.57 किलोमीटर, 111.53 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर है? इसका ऑप्शन है सही कौन सा? बी नंबर, 63.61 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अपने बात करते हैं सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो सड़कों की अगर कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 2 लाख, कितनी है? 2,26,853.86 किलोमीटर है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो राजस्थान में वर्तमान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई अर्थात सड़क घनत्व कितना है? कितना है? 63.61 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1964, 1954, 1962, 1960। तो ये कब की गई? 1964 में की गई। तो कब, पूरी डेट आपको ध्यान रखनी है, 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान या राज्य सरकार द्वारा पहली बार 1964 में सड़क नीति घोषित की गई, जिसे कब संशोधित कर निजी निवेशकों में बोर्ड के आधार पर अधिकाधिक निवेश कराने के लिए राजस्थान सड़क विकास अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों, सड़क नीति जो घोषित की गई थी 1964 में नहीं है, 1994 में। थोड़ा सा ये क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं इसका जो राजस्थान सड़क विकास अधिनियम जिसमें संशोधित करके किया गया था, तो कब किया गया? 2002 में किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं बोर्ड क्या चीज़ है? बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि जब ये संशोधित किया गया तो उसके अंतर्गत टोल टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य में सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ है? जैसलमेर में है। अगला देखते हैं, राजस्थान परिवहन विभाग का मुख्यालय जोधपुर में। अभी बात की कि राजस्थान परिवहन विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने देखे, दूसरा पॉइंट तो गलत हो गया। पहला देखे तो राजस्थान में सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ है? तो जैसलमेर, ये सही है। तो कौन सा सही है? 1 नंबर। अगर आपसे पेपर में पूछा है कि राज्य में सबसे अधिक सड़क घनत्व कहाँ है, तो सबसे अधिक सड़क घनत्व कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? तो राजसमंद में, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया? 2004, 2005, 2007, 2006। तो सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब घोषित किया गया? 2005 में इसे घोषित किया गया था। अगर अपने देखें तो दर्जा देने से संबंधी अधिसूचना कब जारी की गई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब की गई थी? 2006 में। तो दर्जा की अधिसूचना, दर्जा की देने की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 2006 में। कभी 2006 में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए अब बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सांगानेर हवाई अड्डा था, ठीक है, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, तो यह भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना? 14वां बना था। कौन सा बना था? 14वां बना था। और कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 24। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है?
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि छोटा छोटा हवाई अड्डा कौन सा भारत में, तो छत्रपति शिवाजी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पहली ब्रॉडगेज रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच कब प्रारंभ की गई? 1994, 1996, 2002, 1998। तो कब की गई थी? 1994 में की गई थी। अगर आपसे पेपर में पूछे कि पहली रेल लाइन आगरा पोर्ट से बांदी कुई दौसा के बीच बिछाई गई थी, ये ध्यान रख लेना। और ये कब बिछाई गई थी? 1874 में। कब बिछाई गई थी? 1874 में। कहाँ से? आगरा पोर्ट से कहाँ बिछाई गई? बांदी कुई। कहाँ? बांदी कुई। और बांदी कुई कहाँ पर है? दौसा में। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है, जैसलमेर, धौलपुर या जयपुर? तो सर्वाधिक अगर अपने बात करें तो सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? जोधपुर। यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक। अगर आपसे पेपर में पूछे कि कम लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है? धौलपुर। ये कौन सा है? कम। और ये कौन सा है? अधिक। तो ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक वाला कौन सा है? जोधपुर है। और कम कौन सा है? धौलपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा स्टेशन है? गडरा रोड, बाड़मेर, शाहगढ़ या मुनाबाव? तो कौन सा है? तो मुनाबाव। और ये भी ध्यान रख लेना कि जो रेलवे स्टेशन है बाड़मेर में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक शराब बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगर अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। चलिए, एक तरफ तो दे रखे हैं पहली सूची में राष्ट्रीय राजमार्ग, और दूसरी तरफ दे रखे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन सी है। चलिए अब बात करते हैं कि पठानकोट कांडला, उसके बाद दे रखा है ब्यावर कांडला, दौसा, मनोहरपुर होगा यहाँ पे, अम्बाला और पाली। ठीक है, अब इधर देखिए कि NH15। तो NH15 कहाँ से स्टार्ट होता है? तो NH15 पंजाब से, कहाँ से? पठानकोट से निकलता है। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करता है? सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद गुजरात के कांडला में चला जाता है। तो इसके साथ कौन सा होगा? पठानकोट व कांडला से कौन सा है? NH15। आगे देखते हैं NH14। तो NH14 कहाँ से निकलता है? तो अजमेर के ब्यावर से निकलता है। तो अजमेर ज़िले के ब्यावर स्थान से निकलता है। उसके बाद पाली, पाली के बाद सिरोही, सिरोही से होता हुआ गुजरात में कौन से स्थान में चला जाता है? कांडला नामक स्थान पे चला जाता है। तो इसका भी साथ कौन सा होगा? ब्यावर व कांडला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले में देखते हैं NH11A। तो NH11 किसको किसको जोड़ता है? तो NH11A जो दौसा और जयपुर को जोड़ता है। और दौसा और जयपुर का कौन सा स्थान है? मनोहरपुर। ये मनोहरपुर है, थोड़ा सा सेट कर लेना, इसको देख लेना। चलिए अब इसके साथ अगला देखते हैं NH65। तो NH65 कहाँ से आता है? सबसे पहले अपनी बात करिए हरियाणा, हरियाणा के कहाँ से निकलता है? अम्बाला से। अम्बाला के बाद सीकर, सीकर के बाद जाता है चूरू, चूरू से होता हुआ नागौर, नागौर से होता हुआ जोधपुर, जोधपुर से होता हुआ पाली। तो ये है NH65। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4। अब बात करते हैं कि NH15 की अगर विशेषता बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग है। तो इसकी लंबाई कितनी? तो ध्यान रख लेना 875 किलोमीटर। कितनी है? 875 किलोमीटर है। अब बात करते हैं NH14। NH14 की अगर विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है, इसका नया नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है 162। तो पेपर में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं नए नाम से आ रहे हैं। ठीक है, NH14 का जो परिवर्तित नाम है
कितना है 162। अगला देखते हैं NH11A। 11A की बात करें, अगर 11A है, इसका नया नाम कौन सा है 148, याद रख लेना ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं NH65, और NH65 है, इसकी लंबाई कितनी है तो ध्यान रखना 465 किलोमीटर। ठीक है, 465 किलोमीटर। ठीक है, NH15 की कुल लंबाई कितनी है, सबसे बड़ा है, और कितनी है 875। NH14 की, इसका नया नाम है, क्या नाम है NH162। और NH11 एक कौन सा है 148 का नया नाम परिवर्तित। तो NH65 की क्या विशेषता है, ये कौन सा है 465 इसकी लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यह भी सुमेलित करने वाला है। चलिए, एक तरफ राजमार्ग है, दूसरी तरफ राजमार्ग संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला कौन सा राजमार्ग है। तो सबसे पहले NH11 की बात कर लेते हैं। तो NH11 कहाँ से निकलता है, तो सबसे पहले ये आगरा से निकलता है। उसके बाद भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर और बीकानेर में जाके NH15 में मिल जाता है। एक बार दोबारा से सुनना, कहाँ से निकलता है, आगरा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, और NH15 में कहाँ मिल जाता है, बीकानेर में मिल जाता है। तो कहाँ से निकला, आगरा और बीकानेर, तो कौन सा इसका हो जाएगा, सी का एक मिनट। चलिए, आगरा और बीकानेर को मिलाने वाला कौन सा है, NH11। चलिए आगे देखते हैं NH12। तो NH12 कहाँ से निकलता है, तो NH12 NH8 से निकलता है। कहाँ से निकलता है, जयपुर से। उसके बाद जयपुर के बाद कहाँ जाता है, नीचे भीलवाड़ा, टोंक, टोंक के बाद भीलवाड़ा, उसके बाद बूंदी, कोटा, झालावाड़, और कहाँ चला जाता है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन से स्थान में, भोपाल में। तो इसका कौन सा होगा, डी, जयपुर और भोपाल वाला किसका हो जाएगा, NH12 के साथ। अगला देखते हैं NH3। तो NH3 है, वो कहाँ से निकलता है, राजस्थान के बिल्कुल पूर्वी दिशा की तरफ। ठीक है, धौलपुर से। ठीक है, ऊपर से आगरा और राजस्थान के धौलपुर को छोड़ता है और मुंबई जाता है। और आगरा और मुंबई वाला कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसके साथ जुड़ेगा। चलिए NH8 की बात करें, तो NH8 कहाँ से निकलता है, दिल्ली, दिल्ली के बाद अलवर, अलवर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, उसके बाद राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, और डूंगरपुर से होता हुआ कहाँ चला जाता है, मुंबई से होकर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा जोड़ेगा, NH8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका कौन सा क्रम सही हो गया, 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए नंबर। अब बात करते हैं कि NH11 है, NH11 का नया नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या रखा गया इसका नया नाम 21, और जहाँ पर ये वापस अलग हो जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है, 52 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नए नाम भी ध्यान रख लेना, NH11 का 21 और 52। उसके बाद बात करते हैं NH12। तो NH12 की एक विशेषता और ध्यान रखना, ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है NH12, तो 412। कितना है, 412। NH3 की अगर बात करें, तो NH3 का नया नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, 44। क्या रखा गया है, NH44 से रखा गया। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, सिर्फ 30 किलोमीटर है। कितनी है, 30 किलोमीटर है। अगर अपने देखें, अभी पेपर हुआ था जो लाइब्रेरी साइंस वाला, उसमें यह पूछा गया था कि NH3 का नया नाम क्या है, तो NH44 रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं NH8 है जो, इसका भी नया नाम है। तो इसका नया नाम कौन सा है, 48, और उसके कई आगे इसको किस नाम से जाना जाता है, 58 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो NH8 की और सबसे बड़ी विशेषता है कि राजस्थान के सबसे मध्य में से होकर गुजरता है, और सबसे मध्य में से होकर गुजरने के कारण ये सबसे व्यस्त राजमार्ग गिना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी
राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है बी, मानसी वाकल सुरंग। ठीक है, यह ध्यान रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा? चलिए देखते हैं। धौलपुर, राजसमंद, बूंदी, हनुमानगढ़। तो सबसे कम अगर देखें तो हनुमानगढ़ में, अगर उसके बाद देखें तो कौन सा आता है? झुंझुनू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो झुंझुनू और हनुमानगढ़ ऐसे हैं जिसमें सबसे कम लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में नैरो गेज रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चलती है? पहला ऑप्शन धौलपुर से करौली, धौलपुर से आगरा, धौलपुर से मथुरा, धौलपुर से भरतपुर। तो पहले सबसे पहले अपने समझते हैं कि नैरो गेज होता क्या है। नैरो गेज में छोटी लाइन। ठीक है, तो अगर आप एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि नैरो गेज राज्य में सिर्फ एक ही ज़िले में है, वो कौन सा ज़िला है? धौलपुर। कौन सा ज़िला है? धौलपुर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? धौलपुर से मथुरा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? धौलपुर से मथुरा, सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्मिलित करने वाला। अब बात करते हैं कि एक तरफ तो एयरपोर्ट दे रखे हैं, उधर कौन सा स्थान दे रखा है, इनके स्थान कौन कौन से स्थान पर लगते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो सांगानेर एयरपोर्ट कहाँ लगता है? तो जयपुर में। कहाँ लगता है? जयपुर में। डबोक एयरपोर्ट की बात करें तो कहाँ पर है? उदयपुर में। रतनवाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। कोटा का तो कोटा में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2, 3, 4, 1। चलिए इधर देखते हैं, इधर 2, 3, 4 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला, इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा शहर अब दूसरा सूखा बंदरगाह घोषित किया गया है? दूसरा सूखा बंदरगाह घोषित किया गया है। भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, धौलपुर। तो कौन सा किया गया है? जोधपुर। तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत का वह राज्य जिससे राजस्थान सरकार का अंतर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था के लिए पारस्परिक परिक समझौता है, किससे है? असम से, तमिलनाडु से, हिमाचल प्रदेश से, पश्चिम प्रदेश से। तो किससे है? हिमाचल प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि से को प्रारंभ की गई? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? 25/12/2000 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? ए नंबर। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछे जाए कि मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। 7 अक्टूबर 2005 को। कब की गई थी? 2005 को, 7 अक्टूबर 2005 को की गई थी। चलिए राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से, तो आगरा फोर्ट कहाँ है? जयपुर रियासत में। ठीक है, बांदीकुई, और बांदीकुई कहाँ पर है? दौसा के बीच चली थी। इसकी शुरुआत कब हुई? तो मैंने बताया था कि पहले कि 1874 में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, जो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच बिछाई गई थी। और कब बिछाई गई थी? 1874 में, अप्रैल 1874 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? पहले भी बताया था, तो कौन सा है? राजसमंद इसका सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राज्य के किन जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरते। मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, तो इसमें एक हनुमानगढ़ वाला था, तो मैंने आपको साथ में बताया था कि हनुमानगढ़ और झुंझुनू में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, न्यूनतम लंबाई वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय राजमार्ग नहीं गुजरते हैं। तो कौन से क्षेत्र में नहीं गुजरते हैं? तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो देखना,
अगर अपने बात करें राजस्थान के नीचे दक्षिण में ज़िले आ जाते हैं ये उदयपुर। बाकी सारे जो हैं जो पश्चिमी क्षेत्र से होकर लगभग गुजरते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, परंतु उदयपुर वाले में से बहुत कम गुजरते हैं। तो नहीं के बराबर ही है, तो कौन सा इसका आंसर है? उदयपुर। चलिए आगे बात करते हैं। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH कौन सा है? 12। तो कौन सा है? NH 12। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 412 किलोमीटर। NH अगर अपनी बात करें 14 की, तो 14 कहाँ से होकर गुजरता था? अजमेर, पाली, सिरोही। तो NH 15 वही पठानकोट वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से होता हुआ गुजरात चला जाता है। 65 की बात करें तो 65 कहाँ से निकला था? अम्बाला से, सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर, उसके बाद अजमेर में NH 8 में मिल जाता है। चलिए अगला देखते हैं। राज्य में अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो कौन से नियंत्रण में है अपना राज्य का अधिकांश भाग? तो पश्चिमी रेलवे में। ये भी ध्यान रख लेना, कौन से रेलवे के अंतर्गत नियंत्रण में है? पश्चिमी रेलवे के आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रेलवे के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला आता है? धौलपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तो कौन सा जिला आता है? धौलपुर जिला आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार राजकीय बस सेवा का 1952 में प्रारंभ किया गया। कौन से जिले में किया गया? जयपुर, टोंक, अजमेर, बीकानेर। तो कहाँ की गई थी सबसे पहले? तो टोंक में की गई थी। ये छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कहाँ से और कब की गई? तो यह उदयपुर से और 2012 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? राजसमंद, उदयपुर, गंगानगर, सिरोही। तो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक गांवों से जुड़ा हुआ है? तो सर्वाधिक गांवों से जुड़ा वाला कौन सा है? गंगानगर। ठीक है, अब अगर बात करें तो कि सबसे कम सड़कों से जुड़े गांव वाला कौन सा है? तो कौन सा आया था आपका? सिरोही। तो सर्वाधिक कौन सा है? गंगानगर। और सबसे कम कौन सा है? सिरोही है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने वाला जिला कौन सा है? तो आपका कौन सा आंसर आएगा? उदयपुर। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा आएगा? जैसलमेर। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़क बनाने की सीमा सड़क संगठन की परियोजना है। ठीक है, तो कौन सी है? इसका ऑप्शन है चेतक परियोजना। ठीक है, अब चेतक परियोजना है। ठीक है, पेपर में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि चेतक परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ध्यान रख लेना। तो कहाँ पर इसका मुख्यालय? बीछवाल गांव, बीकानेर में। तो कहाँ पर इसका मुख्यालय? बीछवाल। कहाँ पर है? बीछवाल एक गांव है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं अंदर के अंदर स्थानों पर ये क्वेश्चन पूछता है। तो चेतक परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीकानेर के कौन सा स्थान है? बीछवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। भारत का सबसे बड़ा है रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? जोधपुर, भरतपुर, लखनऊ, उदयपुर। तो कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी याद रख लेना, 9 अक्टूबर को 1965 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सामरिक महत्व के भूमिगत हवाई अड्डे कहाँ पर है?
तो अगर अपने देखें जोधपुर बीकानेर, बीकानेर जैसलमेर, सूरतगढ़ अनूपगढ़, बीकानेर सूरतगढ़, तो ये अगर अपने देखें तो कहाँ पर है, बीकानेर और सूरतगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, 8वां स्थान है, 16वां स्थान है या 12वां स्थान है, तो इसका आंसर सही कौन सा है, 12वां स्थान है। अगर अपने देखें इनकी लंबाई कितनी है, तो 2016-17 के आंकड़े के अनुसार, कौन सा, 2016-17 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार कितनी है, 8,670 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का वह रेलवे स्टेशन कौन सा है जो आधा राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में। बढ़िया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो आधा तो राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में है, तो कौन सा है, जालरापाटन, डग, भवानी मंडी, यहाँ पे होना चाहिए था अकोलरा। ठीक है, तो कौन सा है वैसे, तो भवानी मंडी। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है, भवानी मंडी। अब बात करते हैं कि भवानी मंडी है कहाँ पर, सॉरी भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है कहाँ पर, यह मत कर देना कि अलवर में, तो ये कहाँ पर है, झालावाड़ में। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भिवानी मंडी है कहाँ पर है, सॉरी भिवानी मंडी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो झालावाड़ में है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एक और है भारत में जो महाराष्ट्र और गुजरात को आधे महाराष्ट्र में और आधे गुजरात में फैला हुआ है, वो कौन सा है, नागपुर रेलवे स्टेशन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि एक बूंदी में जो रेल लाइन बिछाई गई थी, अर्थात रेल सेवा जो स्टार्ट गई थी, किस किस प्रयासों से स्टार्ट गई थी, किशनलाल सोनी के नाम से। तो एक किशनलाल सोनी था जिसने क्या किया था, बूंदी में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत करवाई थी, उनके प्रयासों से हुआ था। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, किशनलाल सोनी को रेल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, NH11A, NH79A, NH12, NH3A। अगर अपने बात करें 11A की पहले अपने बात कर चुके हैं, जो दौसा और जयपुर को, जयपुर को कौन सा, मनोहरपुर था। ठीक है, ये 2 जिलों में है। अगर अपने देखें NH12, तो NH12 कहाँ से निकलता था, NH12 पीछे क्वेश्चन आ चुका है, जयपुर से निकला, उसके बाद टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ मध्य प्रदेश चला जाता है। उसके बाद NH3A भरतपुर और दौसा को जोड़ता है। NH79A ये कहाँ फैला हुआ है, सिर्फ आपका फैला हुआ है, कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, तो कहाँ, अजमेर में। तो अजमेर का कौन सा स्थान है, किशनगढ़। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है। NH8 अभी बात हो चुकी है, जो सबसे व्यस्त है। NH12 बार बार आ चुका है, जो जिसकी लंबाई 412 है। NH14 ये भी आपको बता चुका हूँ, NH14 कहाँ से निकलता है, अजमेर पाली सिरोही से होकर गुजरता है। NH9 ये राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर देखते हैं अपने, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसल शहरों से होकर गुजरता है, पंजाब से होकर गुजरता है। तो पंजाब से होकर गुजरने वाला राजस्थान में सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, NH15। मैंने आपको इसकी विशेषता बता दी, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। चलिए आगे बात करते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस स्थान पर नहीं जाती है। तो सबसे पहले पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी है, ठीक है, कौन से स्थान से होकर गुजरती है। तो देखिए ये सबसे पहले अगर देखें तो दिल्ली से होते हुए सवाई माधोपुर, जयपुर, उसके बाद आपके कौन से, चित्तौड़गढ़ के बाद जैसलमेर, जोधपुर, उसके बाद आगरा होती चली जाती, वापस उसी स्थान पर पहुंच जाती है। तो एक शहर से होकर नहीं गुजरती, वो कौन सा है, धौलपुर। पैलेस ऑन व्हील की जो व्हील्स रेलगाड़ी है, इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। ठीक है, और किसके सहयोग से हुई थी, RTDC के। ठीक है, चलिए राजस्थान में से होकर
जाने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान में सबसे लंबी दूरी का है? तो आपको पहले ही बता दिया सबसे लंबी दूरी का तो NH 15 ही है। चलिए, तो जयपुर मेट्रो रेल चलती है, बढ़िया क्वेश्चन है कि जयपुर मेट्रो रेल चलती है कौन से स्थान से कौन से स्थान में चलती है? प्रतापगढ़ से रेलवे स्टेशन के बीच, मानसरोवर से चांदपोल के बीच, मानसरोवर से अजमेरी गेट के बीच, चांदपोल से सांगानेर के बीच। तो ध्यान रखना, यह जयपुर मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो मानसरोवर से चांदपोल के बीच चलती है। अब छोटी सी बात और ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में 3 जून 2015 में इसकी शुरुआत की थी। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? उस समय किसकी सरकार थी? तो वसुंधरा राजे की। किसकी सरकार थी? वसुंधरा राजे की सरकार थी। अगर अपनी बात करें जयपुर मेट्रो रेल है, ठीक है, ये 2 कॉरिडोर में प्रस्तावित थी। पहला कॉरिडोर जो है मानसरोवर से चांदपोल के बीच बना हुआ है। अगला जो कॉरिडोर है, जो सेकंड नंबर है, वो प्रस्तावित है, ठीक है। और कहाँ से है? सीतापुर से। कहाँ से है? सीतापुर से अम्बापुरी गेट तक ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो जयपुर मेट्रो रेल है मानसरोवर से चांदपोल के बीच चलती है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना 12.067, ठीक है, किलोमीटर है। और अगला जो प्रस्तावित है लगभग 24 किलोमीटर के आसपास होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे द्वारा प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो कौन से जिलों से होकर गुजरेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? बी, सीकर, जयपुर, अजमेर और पाली से होकर गुजरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर निम्न में से जो नगर नहीं आता वह कौन सा है? तो ध्यान से देखना, इसका कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है। सबसे पहले देखिए तो अपने, तो सबसे पहले NH 8 है, तो NH 8 कहाँ से निकलता है? सबसे पहले अलवर से होता हुआ जयपुर के बाद कहाँ जाता है? अजमेर के बाद राजसमंद से होता हुआ उदयपुर होकर गुजरता है, ठीक है। तो अगर अपने देखे कौन से शहर से होकर नहीं गुजरता, उसके बाद यह कहाँ चला जाता है? गुजरात की तरफ, अहमदाबाद, ठीक है, यहाँ निकल जाता है। जयपुर से होकर निकलता है, अजमेर से होकर निकलता है, गुजरात में चला जाता है, परंतु इंदौर से होकर नहीं गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन है रिट कोर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सीधा ही पूछा गया, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो रिट कोर है, इसका फुल फॉर्म क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, ठीक है। आज के लिए क्वेश्चन इतना ही है, अगली फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।